दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, बी द पर्सन यू वांट टू मीट। ऑसम टॉपिक, राइट? आज का टॉपिक अमेजिंग है दोस्तों, जिससे आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को ऐसा पर्सन बनना है जिससे आप मिलना चाहते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, यस और नो, राइट? सो टुडेस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ उससे भी आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी द पर्सन, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू मीट। इफ यू हैव अ डायरी देन यू कैन राइट इट डाउन। ओके, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू मीट। दोस्तों इसे लिख लीजिए, इसका हिंदी में मतलब समझा देती हूँ एक बार और। आपको ऐसा इंसान बनना है जैसा इंसान से आप मिलना चाहते हैं। तो क्यों हम किसी और से मिले, क्यों ना हम खुद वैसा ही इंसान बन जाए, राइट? तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमें से अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं, राइट? हमें से अधिकतर लोग ये भी नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें किससे मिलना है। आपने बहुत बार जब एक्टर एक्ट्रेस को आप देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं, है ना, तो आप सोचते हैं कि यार इनसे एक तो बार मिलना है। आपने कभी ये सोचा दोस्तों कि आपको इनसे मिलने की इच्छा क्यों होती है? क्यों होती है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा? मैं आपको बताती हूँ। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी कुछ ना कुछ बातें हैं जो आपको बहुत पसंद आती है दोस्तों, राइट? तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक, इससे मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्यों ना वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटीज हम अपने अंदर ही ला ले, तो कैसा रहेगा? अमेजिंग रहेगा, राइट? हम बहुत बार सपने देखते हैं कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, कितना आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, एक बार तो मिलना बनता है। दोस्तों उनसे तो आपको मिलना ही है, बाकी लोगों से तो आप मिलने ही वाले हैं, बट व्हाट अबाउट यू? आप ऐसे इंसान बनिए दोस्तों कि जितने भी और लोग हैं वो आपसे मिलना चाहे। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा दोस्तों। सही बोल रही हूँ, राइट? यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बेहतर होगा दोस्तों। अब आप देखिए, 1 सितंबर से लेकर आज 25 सितंबर हो चुका है। आपने मेरे बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, बट व्हाट थिंग्स यू आर इम्प्लीमेंटिंग, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं आपको हर ट्रेनिंग्स में यही सिखाती हूँ कि आप कौन कौन सी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, राइट? सो आज आप जो सीखने वाले हैं उसमें से आप कितनी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी काफी हद तक मायने रखेगा। ओके, ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मैं आपको जितना हो सके 1 घंटे में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है, आप वैसे क्यों नहीं हैं जैसे कि आप चाहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? आप बहुत बार सोचे होंगे कि यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपनी इनकम इतना कमाना है, या फिर मुझे अपनी हेल्थ ऐसे चाहिए, मेरे रिलेशंस ऐसे चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल बदलना है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, आप वैसे क्यों नहीं है जैसे कि आप चाहते हैं? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है, यस और नो? कुछ ना कुछ गड़बड़ी जा रही है दोस्तों, जिसमें हो सकता है कि आप वो सारे एक्शंस ना ले पा रहे हो जो एक्शंस लेने की बहुत जरूरत है। ओके, तो ये आपको डिसाइड करना होगा दोस्तों कि आप वैसे क्यों नहीं है जैसे आप बनना चाहते हैं, जैसे इंसान से आप मिलना चाहते हैं, आप क्यों नहीं है? अगर आपने नहीं सोचा होगा तो आपको इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एग्जैक्टली किस इंसान से मिलना चाहते हैं ना, आप बताएंगे मुझे? कोई आइडियल पर्सनालिटी आपके होंगे, है ना कभी आपने इच्छा रखी होगी कि यार ये इंसान से तो मिलना है। कोई इंसान है ऐसे, बताएंगे आप नाम? सभी लोगों को बताना है ताकि हम फिर समझ पाए। मिस्टर धोनी, ऑल राइट। स्नेह सर, ओके। SR के, ओके। नरेंद्र मोदी, ओके। और
विवेक बिंद्रा, शिव खेरा, फैंटास्टिक। और किससे आप मिलना चाहेंगे? आपसे, ओके। और बताएंगे किन किन पर्सन से आप बहुत इच्छुक रखते हैं मिलने की, है ना? आप लोग वीडियोस देखते हैं, उनके ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, बट मिलने की बहुत इच्छा है। संदीप माहेश्वरी जी हैं। फेमस पर्सनालिटी तो सत्य निखित जी, मैं वही बोल रही हूँ। कौन फेमस पर्सनालिटी? कोई नाम डिसाइड किया होगा आपने कभी, है ना? उज्जवल पाटनी जी हैं, वेरी गुड। दीपक बजाज, ऑलराइट। धर्मेंद्र, एक्टर, ओके। दीपक बजाज, फैंटास्टिक। विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, और जल्दी जल्दी बताएंगे आप। संतोष नायर, फैंटास्टिक। अब आप देखिए, यहाँ पे जो भी आप नाम बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ऐसा कुछ काम कर चुके हैं ऑलरेडी, और हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। यस और नो? राइट? तो आप जरा सोचिए दोस्तों, थोड़ी सी आपको यहाँ पर सोच बढ़ाने की जरूरत है। आप हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, आप कोई भी हो सकते हो। आपको यहाँ पर सोच ये बढ़ाने की जरूरत है कि जैसे आप इच्छा रखते हैं इन सारे लोगों से मिलने की। काफी लोगों ने कहा संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये सारे लोगों से मिलने की इच्छा आप क्यों रखते हैं? Why? Because कुछ ऐसा काम इन्होंने अपनी लाइफ में किया है जिससे लोग इंप्रेस हुए हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ है, राइट? तो आपको भी दोस्तों ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे आपको लोग याद करें, आपको आपके जैसा लोग बनने के इच्छुक हो। कितने लोग एग्री करते हैं मैं जो बोल रही हूँ? राइट? इंटरेस्टिंग टॉपिक। यस, फैंटास्टिक। सो दोस्तों, आज हमें इस चीज पर बहुत जरूरी है विचार करना कि एग्जैक्टली हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा तो कौन सा पर्सन है, जैसे किसी ने लिखा संदीप माहेश्वरी, तो संदीप माहेश्वरी जी की आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, वो आपको अपने अंदर लानी होगी दोस्तों। आपको वो क्वालिटीज अपनानी होगी ताकि आपको ये ग्रेट फील हो कि यार मैंने कुछ तो किया है लाइफ में। अदरवाइज क्या होता है, लोग सिर्फ रिग्रेट करते हैं, सिर्फ पछतावा करते हैं कि यार मेरे पास तो समय था, मैं कर ही नहीं पाया। राइट? सो नाउ यू हैव टाइम। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें ना मैटर नहीं करती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आपकी एज मैटर नहीं करती है, आप कौन से शहर से मैटर नहीं करता है, क्या आता है क्या नहीं, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा कितना मजबूत है आगे बढ़ने के लिए। राइट? सो आज इस चीज पर विचार करना बहुत जरूरी है कि आप वैसे क्यों नहीं है जैसे कि आप चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट? तो इस चीज के ऊपर आपको सोचना होगा दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। हम ही खुद को आगे बढ़ाने के लिए रोक रहे हैं। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, कुछ लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हम खुद ही है दोस्तों जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए रोक रहे हैं। यस, डेफिनेटली दोस्तों, आपको कोई और इंसान रोक ही नहीं रहा है। आप में से काफी सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे सुबह 3:30 4 बजे उठना है, लेकिन आप खुद लेट सोते हैं, 12 1 2 बज जाते हैं आपको। तो कौन कर रहा है ये मिस्टेक? ये आप ही कर रहे हो। राइट? आप अपने कुछ स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन टाइम नहीं दे रहा है? यू आर नॉट गिविंग टाइम। राइट? तो सबसे इस दुनिया का सबसे ज्यादा सच्चा अगर कोई सेंटेंस है, ट्रुथ सेंटेंस, तो ये है कि हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए हम खुद ही रोक रहे हैं। एग्री करते हैं सभी लोग? राइट? तो दोस्तों, हम क्यों रोक रहे हैं, ऐसी तो क्या गलतियां हो रही हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको पूरा मैंने निचोड़ निकाला है, बोल सकते हैं। काफी सारी चीजें, काफी सारे एक्सपीरियंस होने के बाद, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, खुद के ऊपर काम करने के बाद, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की है, तो सारी चीजों का निचोड़ एक निकल कर आया है जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है? मैं आपसे जानना चाहूंगी दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आगे आने वाले टॉपिक को समझने के लिए। लिखेंगे आई। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड? लिखेंगे आई। एवरीबडी कम ऑन। ऑल राइट, ग्रेट।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि एग्जैक्टली हमारे लाइफ में हो क्या रहा है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, मेरे जो भी वीडियोस आप देखते हैं, वो सारा मेरा अनुभव है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारी 6 गलतियां जो आज ही हमें इम्प्रूव करनी है, राइट? इम्प्रूव करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 गलतियां इम्प्रूव करना। अगर ये 6 गलतियां इम्प्रूव नहीं करे तो हम काफी हद तक नीचे गिर सकते हैं और हम वैसा आगे नहीं बढ़ पाएंगे जैसा हमें बढ़ना है। यस और नो? आई होप सो आप समझ पा रहे हैं। अगर ये 6 गलतियों को आज से ही आपने नहीं सुधारा तो कहीं ना कहीं आप वैसे इंसान बन ही नहीं पाएंगे जैसे आप बनना चाहते हैं, या फिर जिस इंसान से आप मिलना चाहते हैं, राइट? तो अब ये 6 गलतियां कौन सी है और आप उसे कैसे सुधार सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम वन बाय वन जानते हैं। ओके, मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप अपना डायरी और पेन साथ में लेकर बैठिए, ताकि आप अपने पॉइंट्स बना सके और आप अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए कि आपकी लाइफ में आप कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली गलती दोस्तों, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको समझाऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, देखिए मैंने आपको इसके पहले ऑलरेडी बताया है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। बट दोस्तों, अभी उसका और डीप टॉपिक जो आज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, राइट, वो ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना है दोस्तों, आपको डिपेंड नहीं रहना है, बट कुछ कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है दोस्तों जो आपको नहीं लेना है। बट कौन कौन सी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट? क्योंकि काफी सारे लोगों के मुझे सवाल आए कि मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली यू आर राइट, आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना होगा, बट उसका एक तरीका है, राइट? मैंने आपको बताया था इसके पहले कि आपको 100% खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, बट किन चीजों में, वो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। गॉट इट? ओके, थैंक यू सो मच। सो अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं काफी सारे लोग बोलते हैं ये भी काम मैं ही कर लूंगा, मुझे किसी और का काम पसंद नहीं आता, मुझे ही सारे काम करने हैं, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, इसीलिए मैं सारे काम करना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग हमेशा सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं ही सारे काम कर लूं, राइट? जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मैं ही झाड़ू लगा लूं। मान के चलिए आपकी एक शॉप है, ठीक है, और वो शटर भी आप ही ओपन कर रहे हैं, वहां पे झाड़ू भी आप ही लगा रहे हैं, पोछा भी आप ही लगा रहे हैं, है ना? पूरा मकड़ी उकड़ी झाला वगैरह लग गया है, वो भी आप साफ कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हो डब्बे यार क्लीन नहीं है, चलो मैं ही साफ कर लेता हूँ। मतलब A to Z पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले रहे हो। तो आप जरा सोचिए कि आप जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, क्या उस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, राइट? आपको काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और आपको डिपेंडेंट खुद के ऊपर होना है, बट कौन कौन सी चीजों में, ये आपको समझना होगा दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिए कि आप हर एक काम नहीं कर सकते, चाहकर भी आप सारे काम कभी भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको किसी ना किसी चीज के लिए, किसी ना किसी इंसान के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसका एक तरीका है जो आज हम समझने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हमें से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन से काम के ऊपर डिपेंड रहे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद के ऊपर ले, राइट? तो आज आप पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको ऐसा समझना है कि ये जो पृथ्वी है, ये धरती है, ये एक स्टेज है, राइट? और हमें इस स्टेज पर परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर्स जो होते हैं ना, उनकी तरह भेजा गया है और हमें एक्टिंग करना है, राइट? समझ में आ रहा है? अब आप एक्टिंग करने के लिए बने हैं या फिर आप फोटोज निकालने के लिए बने हैं, कैमरा शूटिंग करने के लिए बने हैं,
पोछा लगाने के लिए बने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा दोस्तों। कोई इंसान आपको आकर नहीं बोलेगा कि तुझे पोछा ही लगाना है या फिर तुझे एक्टिंग ही करना है। यू हैव टू चूज योर लाइफ। इसके पहले जो सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि आपको डिपेंडेंट होना है सबसे पहले तो अपनी सोच पे। आपको अपने बारे में सोचना होगा दोस्तों कि आप करना क्या चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। अगर आपके ही डिसीजन कोई और ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको खुद की लाइफ खुद डिजाइन करना है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, आपको अपना एक रोल डिसाइड करना है दोस्तों, राइट। रोल मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मान के चलिए कि एक मूवी बनाने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। अब मूवी में कितने सारे लोग रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, फिर उनकी पूरी टीम रहती है, डांस करने वाली अलग टीम रहती है, फाइटिंग की अलग टीम रहती है, कैमरा शूट्स करने वाले अलग रहते हैं, वीडियो एडिटिंग वाले अलग रहते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल्स माय डियर फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है मूवीज की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है? स्क्रिप्ट है ना, वो लोग जो डायलॉग्स बोलते हैं तो स्क्रिप्ट लिखने वाले अलग होते हैं, फिर गाने में कौन सी म्यूजिक डालना है उसके लिए लोग अलग होते हैं। तो सभी का अपना अपना काम होता है और सभी लोग अपने इसमें एक्सपर्टाइज्ड होता है। ये सुनो, एग्री करता है, राइट। सो यहाँ पर अभी हम ये जानने जा रहे हैं दोस्तों कि आपका रोल क्या है, आपको कौन सी चीजें करना है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हमारे लाइफ में क्या हो रहा है मैं आपको और समझाती हूँ अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है वो आप समझिए, धीरे धीरे आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर पिक देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे लोग आपको दिख रहे हैं, कैमरा भी पकड़ा हुआ दिख रहा है ना। गाड़ी में एक इंसान गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है, एक जन मिरर लेकर खड़ा है, काफी सारे लोग, राइट। तो अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि दोस्तों आप अपने लाइफ में ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप वो काम करने के लिए किसी और को भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप बोलेंगे कि भाई एक मूवी तो बनानी है लेकिन मैं ही डायरेक्टर बन जाता, मैं ही एक्टर एक्ट्रेस बन जाता, एक्टर का भी रोल मैं ही प्ले करता हूँ, एक्ट्रेस का भी रोल मैं ही प्ले करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो शूटिंग भी मैं ही करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, अरे खिचड़ा पक जाएगा आपका। सही बोल रही हूँ? आप अकेले इंसान हर काम नहीं कर सकता है, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको बस वही समझाना चाह रही हूँ दोस्तों, ये तो हो गई मूवी की बात। आपको ये डिसाइड करना है, आज ही आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं, आपको डायरी और पेन निकालना है। आपको दोस्तों यहाँ पर ये एक्टिविटीज जो मैं करवाती हूँ ये इसीलिए करवाती हूँ ताकि आप अपने आप से ही क्लियर हो पाए, राइट। अदरवाइज मैं पूरा लेक्चर भी दे सकती हूँ, ओके। आपको एक्टिविटीज करना जरूरी है ताकि आपका माइंड क्लियर हो। क्या लिखना है समझेंगे? आपको दोस्तों ये लिखना है कि आपके लाइफ में ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अनवांटेड है, जो आपको लेना जरूरी नहीं है। ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं ट्रेनिंग का काम कर रही हूँ, राइट। ट्रेनिंग का अगर मैं काम कर रही हूँ तो ऐसे कुछ काम ट्रेनिंग फील्ड में होते हैं दोस्तों जो मुझे करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो शूटिंग मैं अपना खुद का कर सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे किसी को रखना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग मैं वीडियो बनाने के लिए बनी हूँ, समझ में आ रहा है। वीडियो एडिटिंग में मैं ही करने बैठ जाऊं, फिर वीडियो शूटिंग बराबर चल रहा है कि नहीं, बैकग्राउंड भी मैं ही सेट करूँ, सारी चीजें, तो ये कहीं ना कहीं गलती जा रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और सबसे पहले तो अभी हम जो लिख रहे हैं, आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली प्रेजेंट कंडीशन में ऐसे कौन कौन से अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप निभा रहे हैं जो आपको नहीं निभाना चाहिए, लिखेंगे। और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि और समझ में आए। जैसे ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, मेरा पूरा काम है ट्रेनिंग देने का। अब मान के चलो मैं ही कॉल करने लग जाओ कि हाँ सर हमारा वेबिनार रखा हुआ है, आपको जरूर आना है। हेलो सर, हाँ आप सागर जी बात कर रहे हैं, आपको जरूर आना है। हेलो हाँ मीनल जी बात कर रहे हैं, ऑलराइट।
आप बताइए, मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, राइट? सो कॉलिंग इज माय अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो लिखिए, सोच समझदारी से लिखिए, मैं आपको यहाँ पे समय देती हूँ, समय लीजिए। लेकिन आज दोस्तों आपको डिसीजन लेना है कि कौन कौन सी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको अपने लाइफ से बाहर निकाल के फेंकना है। एकदम से नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन लिखिए, फिर मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। ओके, सो अभी हमने देखा कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, ठीक है? अभी आपको मैं एक और एक्टिविटी करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है? 2 एक्टिविटीज आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहली,
आपको ये डिसीजन लेना है दोस्तों कि आप कौन कौन सी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आप नहीं लेने वाले हैं, मतलब उसको आपको किसी और को देना होगा। एकदम से पॉसिबल नहीं होगा किसी को देना, लेकिन हम उसके लिए प्लान करेंगे, राइट। और दूसरी एक्टिविटी आपको करनी है कि ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लेने वाले हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना बताया, आपको फिर से बता देती हूँ। मेरे लिए वीडियो एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं है, दिस इज माय अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं वीडियो एडिटिंग करने लग जाऊंगी तो मैं बाकी के काम नहीं कर पाऊंगी जो मुझे करना चाहिए, यस और नो। तो ये होगी मेरी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीडियो एडिटिंग करना। दूसरी चीज, जो दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है, ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे लेना जरूरी है, वो है दोस्तों ट्रेनिंग की। जैसे मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना, अभी मैं आपके सामने कुछ ना कुछ बातें आपको सिखा रही हूँ, तो ये होगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आप लोगों को भी आप ऐसा कॉलम बना सकते हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि कौन कौन सी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको नहीं लेना है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लेना है, जो आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। काफी सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम एकदम से तो कुछ नहीं होगा, राइट, एकदम से तो मैं सारी चीजें किसी और को थोड़ी सौंप सकता हूँ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं आ रहा है ना। तो दोस्तों कम से कम आपको पता तो चल जाए कि आप कौन से काम करने के लिए बने हैं, यस और नो। अगर हमें क्लियर ही नहीं होगा तो हम लोग तो हमेशा अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेकर हमारी जिंदगी बीत जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा, यस और नो, राइट। तो एटलीस्ट हम आज यहाँ पर पता कर रहे हैं, मुझे पता है आज काफी सारे टॉपिक शायद छूट जाएंगे मेरे, बट जो सिखा रही हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिए। हमें एटलीस्ट ये पता करना है कि कौन कौन सी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें नहीं लेना है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? हाउ मेनी ऑफ यू समझ पा रहे हैं? हैंड रेस करिए। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। तो एक कॉलम आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है जो आप किसी और को सौंप सकते हैं, और एक कॉलम बनाना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात मैंने आपको बताई कि एकदम से पॉसिबल नहीं होगा कि अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरों को सौंप दो, राइट। बट आप अगर एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, तो एटलीस्ट आपका माइंड तो क्लियर हो जाएगा कि आगे चलकर आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं, ठीक है। मैं टाइम दे रही हूँ, लिखिए, ये 2 कॉलम लिखना जरूरी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लिखिए। पूरा फोकस के साथ लिखिए दोस्तों, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपका माइंड भी क्लियर होगा इससे।
स्टूडेंट्स के लिए अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, या बताती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आप अपना समय कहीं ऐसे दोस्तों को तो नहीं दे रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है ना। आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, कहीं आप ऐसे दोस्तों के साथ तो नहीं है। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज, जब आपका पढ़ाई करने का समय रहता है, उसके अलावा आप कुछ और तो नहीं कर रहे हैं जिस वजह से आपकी स्टडी नहीं हो पा रही है ना। तो ये आपको सोचना है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल अलग है। आपको सोचना है कि आप ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेना है। ओके, ये होगी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हुई जो आपको करना चाहिए? आपको स्टडी करना चाहिए, उसके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए, आपका कुछ टारगेट रहना चाहिए। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लिखिए। मैं आप में से कुछ लोगों से बात करना भी चाहूंगी ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग सही लिख रहे हैं या नहीं। तो जिसका भी होता है हैंड रेस करेंगे, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और जिनको भी बात करना है कैमरे ऑन करेंगे आप। यस, DR पाटिल सर हैं हमारे साथ, बताइए सर। हाँ मैडम, हाँ जी। बस मैंने आज से डिसाइड करा है कि जो फेसबुक जो है ना वो सिर्फ 10 मिनट के ऊपर नहीं देखूंगा मैं रोज। क्यों सेट किया ऐसे, आपने बताएंगे आप रीजन? क्योंकि जो मैं अक्सर जो फेसबुक जो है ना हाँ जी। वो मेरे एक समझ में आया कि उससे कुछ भी मेरा यानी इनकम भी नहीं बढ़ता और कुछ भी नहीं, एक्टिविटीज भी नहीं बढ़ती मेरी उससे। सही है, तो बहुत इसलिए बढ़िया। मैंने, हाँ मैक्सिमम 10 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। दिन में एक बार कभी तो भी डिसाइड कर लूंगा 10 मिनट देखना है बस, फिर उसको बंद। काफी अच्छा और डिसीजन लिया है। और और हाँ, और जो डिसीजन लिया है ना, मैं जो बिजनेस करता हूँ नेटवर्किंग का, हाँ जी। तो उसमें मैं प्लान जो है ना वो हर रोज नहीं दिखाता हूँ आज भी। ओके, लेकिन मैंने ऐसा डिसाइड करा है कि उसको मैं हर रोज दिखाऊंगा। तो दिखाने के बदले क्या करते हैं आप? अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? अनवांटेड तो बहुत है ना, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक जो बोला मैंने। हाँ, मतलब उसी में समय जा रहा है। हाँ उसमें वो तो समय तो वेस्ट जा ही रहा ना, ग्रेट, क्योंकि ग्रेट। उसमें लग जाता हूँ। और एक गेम भी है चेस, उसमें भी मुझे समझ में आया कि वो ओके। कुछ काम का नहीं। वो वर्ल्ड में मैं थर्ड रैंक पे हूँ लेकिन वो कुछ काम का नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, वो मैं क्लास लेता हूँ तो फिर वो मेरी एक्टिविटीज काम की ग्रेट हो ग्रेट, जाएगी। बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छा डिसीजन लिया है आपने। हाँ हाँ। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, एक चीज बताती हूँ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आप ले क्यों नहीं पाते हैं, इस बात को आपको समझाती हूँ मैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना जरूरी है। आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको करना क्या है, आप इसमें क्लियर ही नहीं है। और अभी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, माइंड को क्लैरिटी में लाना बहुत जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? एग्री करते हैं? तो अभी हम वही काम कर रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है तो आप जाएंगे कैसे? राइट? तो दूसरी चीज, एक और बात बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेना, वो हम क्यों नहीं ले पाते हैं, उसके पीछे सबसे मेन रीजन ये है दोस्तों कि हम कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनिएगा, हम कहीं ना कहीं अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। यस और नो? हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली हमारा दिन कैसे निकल रहा है। ओके, हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए जो कोर्सेस होते हैं, जिसमें मैं लोगों को पूरा प्रोडक्टिव डे कैसे बनाना है, राइट, वो सारी चीजें सिखाती हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है। आप में से हर एक इंसान चाहता है ना कि मैं प्रॉपर टाइम यूज करूँ, है ना, प्रोडक्टिव डे रहे, सभी लोग चाहते हैं। बट ये आपके साथ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हो और आपको पता ही नहीं है क्या करना है। जैसे मैंने आपको शटर वाला एग्जांपल दिया, शटर खोल रहे हैं, बढ़िया झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, ये सारा चीज आप नहीं कर सकते दोस्तों। अगर ये करना है तो आप एक छोटे से दुकानदार वाले ही बन सकते हैं, उसके आगे नहीं पहुंच सकते आप।
यस और नो? तो आज का जो टॉपिक है, मैं आप में से सभी इंसान के साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ जिनको कुछ बड़ा करना है, जिनको सिर्फ एक छोटा दुकानदार बन के नहीं रहना है ना, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, बड़ा बिजनेस करना है, या फिर लाइफ में कुछ सपने हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, आई होप सो आपने लिखा होगा, अगर नहीं हुआ है आपका लिखना तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मिस्टेक नंबर टू हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। लिख सकते हैं आप, आपका गलत टाइम मैनेजमेंट होने की वजह से आपका जो टाइम है वो कैसे निकल जा रहा है ये आपको ही नहीं पता है। ये सुनो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके साथ हो क्या रहा है तो आप इसके साथ रियलाइज कर पाएंगे। सबसे पहले तो रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कभी भी उठते हैं। या सुनो, आप में से काफी सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोगों का तो टाइम फिक्स है, बट बहुत सारे लोग कभी भी उठते हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं बढ़िया, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, चल रही है जिंदगी राइट। कभी भी खाना खाते हैं, कभी भी बेवजह मोबाइल देखना, ये तो ऑलमोस्ट लोगों की हैबिट है। कभी भी मोबाइल आ जाता है, देखने लग जाते हैं, और कुछ लोग अगर चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग करने लग जाते हैं। आजकल तो वो लूडो गेम बहुत चल रहा है, या फिर ऐसे ऑनलाइन पता नहीं कौन कौन से गेम्स हैं, आपका कोई दोस्त बोलता है चलना यार खेलते हैं गेम, ऑनलाइन में ही शुरू हो जाता है। तो आपका जो टाइम है दोस्तों, आप कितना वेस्ट कर रहे हैं, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना, आपको सोचना होगा, आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक शेड्यूल फिक्स करना होगा, और उस हिसाब से आपको लाइफ जीनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा था कि 31 डेज का जो ट्रेनिंग होगा हमारा 1 अक्टूबर के पहले तक, तो वो होगा 8 बजे से 9 बजे तक, राइट। तो आप 8 बजे यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं, और 9 बजे तक हमारा सेशन एंड होता है। तो ये एक टाइम फिक्स है। अगर मैंने आपको टाइम ही नहीं बताया होता, अगर मैं आपको बोली रहती कि दोस्तों आपके लिए मैं एक शानदार ट्रेनिंग लेकर आ रही हूँ, टाइम में आपको हर दिन बताऊंगी, अलग अलग रहेंगे, तो आपका दिमाग खराब हुआ रहता या नहीं बोले यार कम से कम टाइम तो बता दीजिए। तो दोस्तों, ये आप दूसरों को बोल सकते हैं कि टाइम बता दो, लेकिन आप खुद का टाइम सेट कर रहे हैं क्या? खुद का उठने का टाइम सेट है क्या आपका? आप खाना कितने बजे खाते हो, टाइम सेट है क्या? मोबाइल कितने बजे आप देखते हो, उसका आपका टाइम सेट है क्या? समझ में आ रहा है? तो हर चीज का आपका टाइम सेट होना चाहिए, बिकॉज कैसी आपकी जिंदगी निकल रही है आपको पता ही नहीं है। ठीक है, कितने लोग रियलाइज करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी निकल रही है? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, डायरी और पेन के साथ आपको आज की दिनचर्या लिखनी है। सवेरे कितने बजे उठे, फटाफट से लिखना है, आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट दूंगी मैं। मॉर्निंग कितने बजे उठे, एक एक घंटे का स्केड्यूल लिखना है। 4 बजे उठे, 4 से 5 क्या किया, 5 से 6 क्या किया, 6 से 7, 7 से 8, ऐसा पूरा एक एक घंटे का फटाफट से लिखिए, क्या क्या किया अभी तक। सभी को लिखना है, एवरीबडी फास्ट लिखना है। जिन लोगों को नहीं समझा, बता रही हूँ फिर से आपको, आप जब मॉर्निंग में उठे तब से लेकर अभी तक एक एक घंटे में आपने किया क्या क्या है, वो पूरा स्केड्यूल लिखना है आपको। जैसे मान के चलो 7 बजे उठे, तो 7 to 8 आप उठे, फिर फ्रेश हुए, गर्म पानी पिया, फिर 8 बजे से 9 बजे तक एक्सरसाइज की, जो भी आपने किया सारी चीजें लिखिए फटाफट से।
थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे आप लोग। जिसका हो गया लिखना वो लिखेंगे डन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फैंटास्टिक। काफी लोगों का हो चुका है दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको बता रही हूँ ध्यान दीजिएगा। आपने आज का जो भी स्केड्यूल आपका लिखा, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपके लिए करना जरूरी नहीं था। तो अभी आपको क्या करना है ना, उसमें से आपको टिक करना है आप कौन सी चीजों को जरूरत से ज्यादा टाइम देते हो, कौन सी चीजों को टाइम देना ही नहीं है, आप उसमें टिक कीजिए। ऐसे कौन सी चीज है जो आपने आज जरूरत से ज्यादा की, जिसको आपको समय देना ही नहीं है, जिस वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। ये तो हमने आज का ही लिखा दोस्तों, लेकिन अगर आप ऐसे हर दिन अपने आप को एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका समय कितना बर्बाद हो रहा है। सही बोल रही हूँ, टिक कीजिए। फैंटास्टिक। अभी मुझे आप बताएंगे चैट बॉक्स में कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपका सच में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। लिखेंगे TW, टाइम वेस्ट। कितने लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है आप में से लगता है? रियली बताना है आपको, है ना। देखो आप खुद देख सकते हो, लॉट्स ऑफ पीपल, राइट। तो मैं आपको बस वही समझाना चाहती हूँ कि आज से आपको दोस्तों अनवांटेड चीजों की जगह पर वांटेड, मतलब जिस चीज की आपको तलाश है उसमें आपको समय देना है। ऑलराइट, तो आज हमने दो चीजें यहाँ पर समझी दोस्तों। सबसे पहली चीज हमने ये समझी कि हमारे ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें लेना चाहिए, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं लेना चाहिए, राइट। अगर ये सेशन के एंड होने के बाद अगर आपके पास समय होगा या फिर कल समय होगा तो आप थोड़ा बैठिए अपने साथ, है ना, क्योंकि एकदम से पॉसिबल नहीं होता है हर चीज। तो आपको बैठना होगा और थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि ऐसे कौन कौन से काम है भाई जो तुझे नहीं करना है फिर भी तू करे जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताती हूँ, आप आपका मान के चलो अभी कोई भी प्रकार का बिजनेस नहीं है, आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, और आप सोच रहे हो, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हो कि मैं क्यों झाड़ू लगाऊं, मैं क्यों पोछा लगाऊं, ये मेरे पास तो कोई है नहीं और पैसे भी नहीं है। तो आपको एक चीज बताती हूँ, स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मैंने भी झाड़ू पोछा लगाया है क्लासेस में, और चीज की है, राइट। मेरा तो आपको पता है फ्लायर्स बांटने का काम किया है, बहुत सारी चीजें, राइट। सो स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है दोस्तों, बट मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ
कि एटलीस्ट आप माइंडसेट तो बनाइए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आप अगर सोचेंगे ही नहीं कि आपको क्या नहीं करना है, तो फिर आप उसे कंप्लीट कैसे करेंगे? आप तो जो कर रहे हैं बस वही करते जाएंगे। सही बोल रही हूँ? एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको क्या क्या नहीं करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्री करते हैं? ओके। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से काम करने के लिए बने हैं। अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है दोस्तों, अपने आप के साथ बैठिए। यू शुड नो कि आप कौन से काम के लिए बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, तो आप उसके डेप्थ में जाइए, उसके लिए और भी चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, वो स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है कि आप काफी हद तक ऊपर जा सकते हैं। ऊपर मतलब कि आपका ग्रोथ हो सकता है। सही बोल रही हूँ? राइट? तो ये चीजें आपको करना है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना? रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। कितने लोगों को टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करना आता है? आपका समय कब शुरू होता है दिन और कब रात हो जाती है, यू डोंट नो। व्हाई? बिकॉज आपके लाइफ में क्या क्या करना है वो आपका स्पेसिफिक नहीं है। ओके, गॉट इट? आज थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको समझाया, बिकॉज डिटेल में अगर समझाऊंगी तो ही आपको समझ में आएगा, राइट? तो कौन कौन से काम है ये आज पता कीजिए आप। कौन कौन से काम है जो आपको नहीं करना है ये भी पता कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपना समय कहाँ देना चाहते हैं और कहाँ नहीं देना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। आपकी मान के चलो हैबिट है कि मोबाइल पे एक बार अगर आप लग गए तो बस लगे ही रहते हो, तो ये आपको छोड़ना होगा। 2-3 घंटे कैसे चले जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाते हैं, फिर से मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, फिर कैसे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इससे आपका टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है दोस्तों, राइट? सो यू नीड टू टेक द डिसीजन, जिससे आपको पता चले कि आप अपना समय का सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं। राइट दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर दीपक जैन से आपकी बात करवाना चाहूंगी, क्योंकि वो आपके लिए एक ग्रेट न्यूज लेकर आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी डिटेल वो बताएंगे आपको। दोस्तों, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। संडे के दिन हमारे 2 प्रोग्राम्स होने वाले हैं। एक तो मॉर्निंग में मेरा जो प्रोग्राम चलता है मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी का, जितने भी लोग कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं 6 बजे से 7 बजे की कम्युनिटी में, तो उसका प्रोग्राम रखा है 8 बजे से 9:30 बजे तक। ओके। दूसरा प्रोग्राम दीपक जैन का रखा हुआ है वीडियो स्किल्स मास्टरी का। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सीखना चाहते हैं वीडियोस कैसे बनाना, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है वो वीडियोस का ही चल रहा है, राइट? तो आपके लिए दोस्तों दीपक जैन बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जो कि वो वर्कशॉप पैटर्न में लेने वाले हैं। काफी सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे दीपक से ही मैं मिलवाना चाहूंगी। हेलो। यस यस निशा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट से 3 मिनट लूंगा, क्योंकि अभी 9:05 पे हमारा वीडियो स्किल्स मास्टरी का लाइव सेशन है, राइट? सो जितने भी यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी में लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग एक बात ध्यान से समझिए। वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, राइट? जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज आप निशा के बारे में आपको पता चला, आप एक एज अ फैमिली का पार्ट आज बने, बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग में ज्वाइन किया था हमारा प्रोग्राम। ये सब कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियोस, राइट? तो वीडियो इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। 3 घंटे का एक ऐसा प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया हुआ है, राइट? आने वाले समय में, मतलब जनरली 2 हफ्ते के बाद ही उसका 3 घंटे का वर्कशॉप का जो चार्ज है वो मिनिमम से मिनिमम 299 रहेगा, जिसकी फेसबुक एड भी चलेगी और कंटिन्यूअसली जो हमारा मार्केटिंग चलता है वो भी चलेगा। बट आपके लिए गुड न्यूज ये है, अगर आप आते हैं वो सेशन में, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज ये 3 घंटे का वर्कशॉप अमेजिंग रहेगा। हमारा अनोखा ब्रेन का स्ट्रैटेजी बताता हूँ। पूरा का पूरा A to Z स्ट्रैटेजी बेस पे हम लोग काम करते हैं। आप लोगों को लाना, राइट? आप लोगों को फॉलो अप्स देना, राइट? आप लोगों के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इट्स टोटली स्ट्रैटेजी, राइट? ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक प्लान, एक प्लानिंग के थ्रू कोई भी चीज होती है, राइट? तो जैसे कि मैं बताता हूँ ये सारा स्ट्रैटेजी कैसे होता है। ये देखो, पूरा का पूरा हमारी फाइल होती है अनोखा ब्रेन की, राइट? जिसमें
आइडियाज, प्लान, स्ट्रैटेजी, ये सब कैसे होता है। और ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो स्किल्स एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। और कुछ ऐसा कंटेंट जो मैंने आज तक वीडियो स्किल्स मास्टरी में जो लोग हमसे जुड़े हैं ना, उनको भी मैंने नहीं शेयर किया हुआ है, राइट। तो कितने लोग आना चाहेंगे वीडियो स्किल्स मास्टरी के सेशन में? कम ऑन टाइप करेंगे, कम ऑन फास्ट टाइप करेंगे, आई विल बी इन द प्रेजेंट, मतलब मी टाइप करेंगे, ME। जितने लोग भी रियली में आना चाहते हैं, राइट, बिकॉज वो, हाँ, पहली बात इंस्ट्रक्शन दे दो, वो 3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, 11 बजे शुरू होगा आफ्टरनून में, मतलब मॉर्निंग ही बोलूंगा मैं, 11 बजे शुरू होगा, 2 बजे तक रहेगा, 11 बजे से 2 बजे तक, जिसमें मैं क्या क्या चीज शेयर करूंगा समझ लो। 5 स्टेप फॉर्मूला मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, राइट। 5 स्टेप फॉर्मूला, कोई भी चीज के पीछे 5 स्टेप फॉर्मूला होता है। वो 5 स्टेप फॉर्मूला है जिससे आप भी ट्रेनर कैसे बन सकते हो, आप भी वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो। अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, टीचर हो, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, सेल्स प्रोफेशन में हो, बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल में हो, जो भी हो आप, इवन डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन में आप क्यों ना रहे, आपको वीडियो बनाने की स्किल आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमारे वीडियो स्किल्स में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जुड़ के भी सीरियसली नहीं ले रहे, कुछ लोग सीरियसली ले रहे हैं, राइट। कुछ लोग हमारे लेवल 1 से लेवल 2 में भी है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अभी जितने भी लोग हमारे वीडियो स्किल्स में, अभी आप लोग हमारे 9:05 में बहुत पावरफुल सेशंस में लेने वाला हूं। तो समझो स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि आपको वीडियोस क्यों बनाना है, 15 से ज्यादा रीजंस होते हैं आप लोग वीडियोस नहीं बना रहे और वीडियो इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। आपको कोई भी चीज सीखना है, आप दूसरों के यूट्यूब चैनल पे जाते हो। मैं कहता हूं आप कब तक सिर्फ दूसरों के वीडियोस देखोगे, आपके अंदर इच्छा नहीं है अपने खुद के वीडियोस बनाने की, राइट। तो मैं पूरा स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूंगा। हम अनोखा ब्रेन की निशा और मैं बैठ के पूरा स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जो भी आपको सेशंस होते हैं, निशा कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करती है, वो सेशंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, एवरीथिंग, राइट। सो अभी मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, राइट, वो लिंक में आप ज्वाइन करेंगे। जितने लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ वही लोग, राइट, जो हमारे वीडियो स्किल्स में जुड़े हैं या फिर मैजिकल मॉर्निंग में जुड़े हैं, आप लोग मत ज्वाइन करिए वो लिंक, राइट, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसमें से मिल जाएगा। लेकिन जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट अभी तक परचेस नहीं किया है, जिसको कुछ भी नहीं पता हमारे बारे में, वो लोग ये लिंक में ज्वाइन करिए, राइट। और मॉर्निंग का प्रोग्राम तो निशा आपको गाइड करेंगे किस तरीके से होता है। ओके वेट, आई एम सेंडिंग यू द लिंक। उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे, राइट। उस ग्रुप में आप ज्वाइन जैसे ही करेंगे, आपको कल ही आफ्टरनून या इवनिंग तक लिंक मिलेगा। या जस्ट अ मिनट, आई एम सेंडिंग यू द लिंक। या दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो मैंने सेंड किया है। इसमें अभी आप जाइए और अभी जाकर आप ये ग्रुप ज्वाइन करिए। जो मैजिकल मॉर्निंग में नहीं है, जो वीडियो स्किल्स मास्टरी में नहीं है, वही लोग, जो दिस इज फॉर द न्यू पीपल, राइट। अगर आपको किसी और को इनवाइट करना है देन यू कैन, आप किसी और को भी इनवाइट करना चाहे तो कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं, ये 3 घंटा आपकी जिंदगी का एक ऐसा 3 घंटे रहने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लाइव में आपको सिखाऊंगा वीडियोस कैसे बनाते हैं, राइट। तो हम लोग मिलते हैं दीपक जी, संडे को। यस, कौन बोल रहा है? संडे, हेलो, हाँ मैं संचिता बात कर रही हूँ। गुड बोलिए इवनिंग मैडम, सर। बोलिए। ये जो अभी आप जो 3 घंटे का जो सेशन लेंगे, उसमें हमारे को ज्वाइन नहीं करना है। वी विल बी ज्वाइनिंग ऑन संडे, राइट? या संडे वी विल बी ज्वाइनिंग ना? या ओके, संडे को ही बोल रहा हूँ मैं। संडे को 11 बजे शुरू होगा, 2 बजे तक चलेगा। 3 घंटे का वर्कशॉप, बीच में 15-20 मिनट का सिर्फ ब्रेक रहेगा। खाना वगैरह खाना होगा आपको या व्हाटएवर, हाँ मैं तो हाँ, चाहूंगा श्योर चाहिए फिर 11 के पहले। बट ये 3 घंटा जी पूरा हाँ, फोकस के साथ नेट रखिएगा, 11 के पहले नेट मत वेस्ट करिएगा आप लोगों। चलिए, ओके। तो हम लोग मिलते हैं संडे को 11 बजे। आप में से जितने लोगों ने भी निशा का अभी तक प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी, आप लोगों को बताओ, संडे के दिन मॉर्निंग में हमने 7:30 बजे रखते थे। 8 बजे का वर्कशॉप है, वो 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। तो जितने लोग मैजिकल मॉर्निंग का पार्ट बनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं,
वो जरूर से आप उसमें आइए। मैजिकल मॉर्निंग का पार्टिसिपेंट आप में से काफी सारे लोग आज आए थे। निशा ने आपको बताया था फैमिली सेलिब्रेशन पार्ट था, राइट। ऐसे हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते रहते हैं, राइट। सो हम लोग मिलते हैं संडे को। जितने लोग मैजिकल मॉर्निंग में आएंगे 8 बजे रहेगा, वो 15 मिनट पहले ज्वाइन करिएगा। और जितने लोग वर्कशॉप में आना चाहते हैं 3 घंटे का पावर पैक वर्कशॉप, वो आएंगे संडे को 11 बजे से 2 बजे तक। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको हर रोज मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, ये जो हमारे सेशंस चल रहे हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी के। तो आई होप सो आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किया होगा, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में काफी सारे वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ। ओके, वहां पर बेल आइकॉन जो होता है उसे आप क्लिक कर दीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ओके दोस्तों, तो हम सभी लोग मिलते हैं संडे के दिन वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच।